मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लास में। मैं आशा करता हूं आप लोग भी कुशल पूर्वक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी ग्रामर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दो टॉपिक को डिस्कस किए। जिसमें पहला टॉपिक क्या था बच्चे लोग? संज्ञा, और दूसरा क्या था? सर्वनाम। आज हम लोग संज्ञा के एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए बच्चे लोग, हम लोग आते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रेस क्लास की तरफ से एक सुनहरा ऑफर क्लास 6 से 12 तक, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सारा सिलेबस डाला जाएगा। चलिए बच्चों, हम आते हैं। हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए कि बुढ़ापा में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बात सही है बच्चे लोग कि बुढ़ापा में इंसान क्या बन जाते हैं? बच्चे बन जाते हैं। बच्चे लोग, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? मैंने आपको बताया था जिसे छुआ नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? छुआ नहीं जा सकता। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। अब बुढ़ापा को हम लोग छू नहीं सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति को छुएंगे, इन बुढ़ापा उसके अंदर घुस के नहीं छू सकते हैं। इसलिए बुढ़ापा कैसी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। इसलिए पहला का आंसर क्या होगा बच्चे लोग? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। आजकल क्या हुआ बच्चे लोग? भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावा कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में पहनावा कौन सी संज्ञा है? बात सही है बच्चे लोग। आजकल भारतीय पहनावे क्या हो गए हैं? बदल गए हैं। आजकल तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन चलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हैं कि पहनावा क्या है। तो पहनावा भाववाचक संज्ञा बच्चे। पहनावा क्या है? भाववाचक। आपके किताब में ये आंसर क्या है? गलत होगा, समूहवाचक दे दिया है। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा है क्या? यह भाववाचक संज्ञा है। क्या बच्चे? भाववाचक संज्ञा है। चलिए बच्चों, समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्या पूछा बच्चे लोग? कि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण बताएं। इसमें कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? पहले मैं आपको बता दूं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिसे नापा या तौला जाए, खरीदा या बेचा जाए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो इसमें बताइए कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? पहला गुच्छा, दूसरा तेल, तीसरा शहर, चौथा कक्षा। आप लोग को बता चुके हैं हम बच्चे लोग कि गुच्छा कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। शहर कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कक्षा कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। तो बात एक ऑप्शन आपको बचा, यानी तेल। तेल क्या है बच्चे लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है? मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसमें साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है पुरुषवाचक संज्ञा नहीं होता है, संबंधवाचक भी संज्ञा नहीं होता है, निजवाचक संज्ञा नहीं होता है। तो संज्ञा का भेद कौन है बच्चे लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया होगा बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। चलिए बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है वही जिसको नहीं छू सकते, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक। तो आप लोग भली बात ही जानते होंगे इनमें से कौन भाववाचक है बच्चे लोग? सर्दी, लड़की, बहन, घर। कौन है बच्चे लोग? सर्दी कैसी है? भाववाचक है। लड़की क्या हो जाएगा बच्चे लोग? जातिवाचक हो जाएगा। बहन क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। और घर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चे लोग? जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि जैसी घर बोलेंगे सबका घर आ जाएगा। चलिए बच्चे लोग, इतना समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे लोग बढ़ते हैं। मैदान में सभा हो रही है। क्या हो रही है? मैदान में
सभा हो रही है, यह सभा कौन सी संज्ञा है बच्चे लोग? मैं बता चुका हूं कि मैदान में जब सभा और समूह का बोध हो तो कौन सा संज्ञा होगा? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। आप आगे बढ़ते बच्चे लोग अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है? राम कैसी संज्ञा बच्चे लोग? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पहाड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापा क्या हो जाएगा बच्चे लोग? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कलम। क्या बच्चे लोग? कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, जो कलम शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? कलम कहने पर दुनिया में जितने भी कलम होंगे सब आ गए। दुनिया में जब जितने लोग सब आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते बच्चे लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन बच्चे लोग, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए बच्चे लोग, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या सभा जातिवाचक होगा? नहीं। क्या व्यक्तिवाचक होगा? नहीं। क्या भाववाचक होगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ऑप्शन डी, यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। क्या होगा बच्चे? ऑप्शन डी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। चलिए आगे बढ़ते बच्चे लोग। अगला क्या? सुरेश कौन सी संज्ञा है? सबसे इजी है। नहीं बच्चे लोग, सबसे इजी है कि सुरेश कौन सी संज्ञा है? जितना नाम होगा सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो क्या जातिवाचक होगा? नहीं बच्चे लोग। भाववाचक होगा? नहीं। समूहवाचक होगा? नहीं। तो क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। बी में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए बच्चे लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि तूफान कौन सी संज्ञा है? इस पर ध्यान दिया जाए बच्चे लोग कि तूफान कौन सी संज्ञा है। बच्चे लोग बताइए आप लोग कि तूफान कौन सी संज्ञा है? तो तूफान कहने से जितना भी जो तूफान आता है सब शब्द का प्रयोग हो गया, इसलिए व्यक्तिवाचक तो नहीं हो सकता, भाववाचक भी नहीं हो सकता, समूहवाचक भी नहीं हो सकता। क्या होगा बच्चे लोग? जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। अगला क्वेश्चन क्या? अक्टूबर। जब मैं संज्ञा पढ़ा रहा था तो इस पर बहुत चर्चा किया था कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ही लोग देख लीजिए, पूछ दिया है कि अक्टूबर कौन सी संज्ञा है। मैंने बता दिया था, खास चीज का बोध हो, जो दुनिया में एक हो, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और पूछ दिया अक्टूबर, इसलिए अक्टूबर जातिवाचक तो नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मित्र। क्या बच्चे लोग? मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ये सब देखने वाला क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछ देता है, बच्चे लोग फंस जाते हैं कि मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा। मित्र को तो छू सकते हैं, अब इसका क्या होगा? इसका भाववाचक जिसे हम नहीं छुएंगे। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? मित्रता। क्या हो जाएगा बच्चे लोग? मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। क्या हो जाएगा बच्चे लोग? मित्रता। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गिरोह। क्या बच्चे लोग? गिरोह। क्या? गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा? यह क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। अगर आप ध्यान से संज्ञा नहीं पढ़े होंगे तो यह क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। इसीलिए आप पहले जाकर हमारे पहले वीडियो जो संज्ञा का है वो पूरी तरीका से देख ले, उसके बाद यहाँ पर आवे। चलिए हम लोग देखते हैं कि गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है। तो गिरोह शब्द कहने से किसका प्रतीत हो रहा? ये तो व्यक्तिवाचक तो नहीं होगा, जातिवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, तो होगा क्या बच्चे लोग? समूहवाचक। गिरोह, गांव में लोग कहा जाता है एक गिरोह में रहता है सब लोग, इसलिए इसे गिरोह शब्द है जो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? जिसे नापा तोला जाए, खरीदा बेचा जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसलिए पानी जो शब्द है कौन सी संज्ञा हो जाएगा बच्चे लोग? क्या हो जाएगा? जातिवाचक तो नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, और समूहवाचक भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन चारों नहीं होगा, यानी छूट गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द्रव्यवाचक। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा बच्चे लोग? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 17 नंबर, सिपाही वाले विद्रोह। सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है? बच्चे लोग जब मैं डिस्कस कर रहा था संज्ञा, इस पर हमने ध्यान भी दिया था कि आज से पहले जितने भी युद्ध हो चुके हैं सब कौन सी संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्योंकि आज से पहले जितने भी युद्ध हुए सब अपने आप में क्या हो गया? एक खास युद्ध हो गया। तो चलिए बच्चों, जातिवाचक तो नहीं हो सकता है, भाववाचक भी नहीं, समूहवाचक नहीं, तो होगा क्या बच्चे लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है? कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा? आप ही लोग बताइए, किसको नहीं छू सकते हम लोग? किसको नहीं छू सकते हैं? नदी को छू सकते हैं इसलिए भाववाचक नहीं होगा। शिक्षक को छू सकते हैं इसलिए भाववाचक नहीं होगा। घड़ी को छू सकते हैं इसलिए भाववाचक नहीं होगा। तो भाववाचक क्या होगा बच्चे लोग? मिठास। क्या होगा? मिठास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे लोग देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत माता की जय। आप लोग भी बोल दीजिएगा, भारत माता की जय। इस वाक्य में भारत माता, इस वाक्य में भारत माता कौन सी संज्ञा है? भारत माता की जय में भारत माता कौन सी संज्ञा होगा बच्चे लोग? तो वो हम बता चुके हैं कि जितने भी देश के नाम हैं सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। क्योंकि दुनिया में एक पीस है तो भारत भी क्या है? एक पीस है। इसलिए भारत क्या हो जाएगा? ना तो जातिवाचक होगा, ना भाववाचक, ना तो समूह। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चों लोग। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो लड़की कौन सी संज्ञा बच्चे लोग? जातिवाचक संज्ञा है। गंगा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा किसी खास नदी का बोध हो गया, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा बच्चों लोग। अगर नदी रहता तो क्या होता? जातिवाचक संज्ञा। चलो ये आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग 21। दया। क्या? दया। दया कौन सी संज्ञा है? क्या पूछ दिया? दया, सच्चाई, प्रेम, ये सब कौन सा संज्ञा है? मैं तो बता चुका हूँ कि जब भी आ जाए, दया आ जाए, प्रेम आ जाए, करुणा आ जाए, मोहब्बत आ जाए, सब कौन सी संज्ञा होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है बच्चे लोग? भाववाचक संज्ञा होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सारा क्वेश्चन का डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए स्पीड चल रहे हैं हम लोग। चलिए बच्चे लोग अगला क्वेश्चन, सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सेना कैसे रहता है बच्चे लोग? एक समूह में रहता है, एक जगह इकट्ठे रहते हैं, इसलिए सेना क्या हो जाएगा बच्चे लोग? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना क्या हो जाएगा बच्चे लोग? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आप ही लोग देखिए, इनमें से कौन खास है? शहर, सब शहर का नाम आ गया, इसलिए क्या हो गया? जातिवाचक। लड़का, सब लड़का का नाम आ गया, इससे क्या आ गया? जातिवाचक। दिल्ली, दिल्ली किसी खास का बोध कर दिया, किसी खास शहर का नाम ले लिया, इसलिए दिल्ली क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्वत शब्द किस प्रकार की संज्ञा? सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए बच्चे लोग पढ़ते हैं हम लोग। पर्वत शब्द किस प्रकार की संज्ञा? पर्वत शब्द किस प्रकार की संज्ञा? अगर पर्वत बोल दिया जाए तो जातिवाचक, लेकिन हिमालय पर्वत बोल दिया जाए तो व्यक्तिवाचक। किसी पर्वत का बोध कर देंगे, है ना। अगर सिर्फ पर्वत बोले तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन किसी खास पर्वत का नाम ले लिए, जैसे हिमालय पर्वत, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। चलिए भाववाचक तो नहीं होगा, व्यक्तिवाचक तो भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? जातिवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे लोग? विद्या। क्या बच्चे लोग? विद्या। विद्या कौन सी संज्ञा है? विद्या कौन सी संज्ञा है? विद्या शब्द का सही वर्गीकरण क्या है? यानी विद्या शब्द कौन सी संज्ञा? आप ही लोग बताइए। विद्या कौन संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा बच्चे लोग? भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे लोग 26 नंबर,
निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? आप लोग भी बता सकते हैं कि कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो झुंड, तो झुंड तो समूहवाचक, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सॉरी, कौन नहीं है? तो झुंड समूहवाचक है, टोली समूहवाचक है, मंडली समूहवाचक है। तो इनमें से कौन आंसर हो जाएगा बच्चे लोग? गुस्सा। गुस्सा क्या हो जाएगा? समूहवाचक नहीं होगा। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर, लालच। लालच शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या बच्चे लोग? लालच। लालच शब्द कौन सी संज्ञा है? चलिए देखते हैं। समूहवाचक तो नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, जातिवाचक भी नहीं होगा, तो लालच क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। लालच क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। अगला क्वेश्चन है हिमालय। क्या बच्चे लोग? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? अगर पर्वत बोलता तो जातिवाचक, लेकिन क्या बोल दिया गया यहाँ पर? हिमालय पर्वत। क्या बोल दिया गया? किसी विशेष का नाम ले लिया गया है, इसलिए विशेष के नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? व्यक्तिवाचक। इसलिए आंसर डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चे लोग क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही है और कितना गलत है। चलिए बच्चे लोग, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए बच्चे लोग, अगली क्लास में मिलते हैं।